मैं प्रवेश नोडियाल, ग्राम पुजेली। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कल मेरी धर्मपत्नी बरखा बडोनी ने आपके पहाड़ टीवी के माध्यम से मुझ पर झूठे आरोप लगाए जो कि निराधार हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करके भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, जबकि मैं सच्चाई आप लोगों के सामने दिखाना चाह रहा हूं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी शादी नवंबर 2019 में हुई है। उसके बाद से ही बरखा बडोनी के द्वारा मुझे पैसों के लिए मेरे ऊपर अपने मायके की तरफ से भी दबाव बनाया जाता था और हमेशा ये मुझसे पैसों की डिमांड करती है। अगर पैसे ना दूं तो ये मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। मेरी माता जो कि पाँव से भी विकलांग और कान से भी विकलांग है, और मेरे पापा जो कि अस्थमा के पेशेंट है, जिनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, और ये उनकी देखभाल नहीं करती है, उनके साथ गाली गलौज करती है, उनको प्रताड़ित करती है। जबकि अभी इनको जब ये आरोप लगा रही है, उस दिन इसको केवल 2 रोटी के लिए बोला था, तो इसने उनको बोला कि तुम कौन हो तो मेरे को रोटी के लिए बोलने वाले। और अपने मायके वालों को बुलाकर, जिसमें इनकी माँ, इनके दोनों भाई सागर बडोनी, विकास बडोनी, हमारे घर पर आए और हम लोगों को धमकाया, उल्टा सीधा बोला। और यहाँ से इसने अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली गई और जाते जाते कहा कि जो भी मेरा सामान है वो सामान मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं, मैं पुजेली में रह नहीं सकती हूँ, मैं प्रोला ही रहूँगी, और मेरा सामान कल प्रोला भेज देना। फिर पापा ने कहा कि चलो, यहाँ पे आप खुश नहीं हैं हमारे साथ, अगर आप खुश नहीं रह सकते तो आप प्रोला रहिए। और पापा ने फिर अगले दिन सामान यहाँ से प्रोला अपने घर फिर रखवा दिया, जहाँ पे कि कुछ दिन बाद इसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। फिर पंच के लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग अलग मत रहो, एक साथ रहो। तो इसने बोला कि इस घर में मैं रह नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरा सामान घर ले चलो और मैं घर ही रहूँगी। फिर इसका सामान, और ये भी घर आई है 12 तारीख को, 12 मई को, और फिर 13 मई को बेटी का अन्नप्राशन कराया है। और फिर ये 14 तारीख को फिर घर छोड़कर फिर अपने मायके चली गई। और उसके बाद से ही ये फिर इस केस वापस लेने के एवज में हमसे शर्तें मनवा रही है कि अपने माता पिता को छोड़ दो और मुझे देहरादून रखो, मुझे प्रोला रखो, या वहाँ पे मुझे पैसे की डिमांड करती है कि परमत मुझे इतना पैसा दो, मैं उस घर में नहीं आऊँगी, तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं रहूँगी, अपने माँ बाप को छोड़ो। तो आप लोग बताइए कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। और ये जो मुझ पर आरोप लगा रही है कि किसी तरह की हमारे पहाड़ों पे इस तरह की कुरीति नहीं चलती है, ना ही किसी तरह की कोई मांग रखी जाती है। जबकि सच ये है कि यही मुझ पर झूठे केस में फंसा करके मुझसे पैसों की डिमांड करती है, और मैंने पैसे इसको दिए भी हैं, जिसकी मेरे पास बैंक डिटेल भी है। और उसके बाद भी ये केस वापस नहीं ले रही है। 3 बार हमने सुलह की कोशिश कर दी है, 3 बार पंचायत बैठी है, उसमें शर्तें लगा रही है कि अपने माँ बाप को छोड़ और मुझे जहाँ मैं चाहूँ वहाँ रहूँ, और ये अपनी फ्री लाइफ जीना चाहती है। मेरी लाइफ में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जब मैं जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा मुझे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। और जो ये बेटी का, मेरी पहली बेटी है, मेरा, आप समझ सकते हैं कि एक बेटी एक को हमारे यहाँ पे एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और आजकल अभी मैं बेटी की बहुत याद आ रही है। हमारे पास हमारी बेटी को रहने नहीं देती है। उसको मायके वाले भी तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मैं इस पर हाथ नहीं लगाने दूंगी, इस तरह से हमें धमकाती है। और अभी हम पर झूठे आरोप लगा रही है, और इसने ये छानबीन करके के झूठे आरोप लगा करके हमको फंसा रही है और हम पे दबाव बना रही है। और देहरादून में भी मेरी माँ ने इसकी देखभाल पूरी करी है। इसके साथ 1.5 महीने बाद इसको घर आने को बोला है, उसके बाद भी इसने घर आने से मना कर दिया। हमें कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगी। इस तरह से ये कहीं भी चले जाती है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, किसी को बिना पूछे कहीं भी चले जाती है। बेटी को छोड़ करके भी कहीं भी बिना पूछे घूमती रहती है। इस तरह के ये आरोप लगाती है, बल्कि प्रताड़ित हम इसे नहीं, बल्कि ये हमें प्रताड़ित करती है। मेरे माँ बाप को भूखा रखती है, उनसे घर का सारा काम करवाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग आएँ, जो भी भाई इसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग आएँ, प्रोला में आएँ और देखें, हमारे आस पड़ोस से पूछें, इनके घर के आस पड़ोस से पूछें कि हकीकत क्या है।
इन लोगों के बारे में पता करें ये किस तरह के लोग हैं, और हमारे बारे में पता करें हम किस तरह के लोग हैं। हमारे गांव से, हमारे बाज़ार से आए, कहीं पे भी आप लोग पूछिए। आप लोग गलत कमेंट मत करिए, हकीकत जानिए, धरातल पे आइए और इस बात का, इस सच्चाई को सामने लाइए। मीडिया आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग आइए और इस सच्चाई को लाइए। इनके आस पड़ोस से पूछिए, मेरे आस पड़ोस से पूछिए कि ऐसा कुछ है, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या ये हमें प्रताड़ित करती है, तो वो सच आपके सामने आना चाहिए, सब लोगों के सामने आना चाहिए। ये जो झूठे आरोप लगा रही है वो सबके सामने आना चाहिए। और अभी भी हम उससे 16 की बात करें तो उसमें भी अभी हम शर्तें लगा रही है अपने माँ बाप को छोड़ने की। तो आप बताइए, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ जिनको जिनको की देखभाल की ज़रूरत है, और ये पैसे की डिमांड कर रही है। तो आप लोगों को और मेरे को आप लोगों का सहयोग और मेरी, आप सोच सकते हैं कि एक बाप को अपनी बेटी से दूर रह के उसकी क्या हालत होगी। मैं तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये अगर इसे घर ला सकते हैं तो आप लाइए। मैं तो अभी भी इसको घर लाने के लिए तैयार हूँ, कह रहा हूँ, जबकि ये रहने को तैयार नहीं है घर पर। और अपनी मेरी बेटी को भी मेरे घर लाइए और आप लोग सच्चाई सामने लाइए। और ये अभी जो है मुझे भी अब जो इस तरह के मेरे पे संगीन आरोप लगा रही है, संगीन धाराएं लगा रही है, तो मुझे भी अब शक हो रहा है कि किसी गलत संरक्षण में है, जिससे कि मुझे भी अपनी जान माल का खतरा है। इसलिए आप लोग मेरा सहयोग करें और मुझे इस विपत्ति में मेरा साथ दें और सच्चाई को सामने लाएं, और अपनी पहाड़ की संस्कृति को, इस जिसने इस पहाड़ की संस्कृति में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है उसको ख़त्म करें, हमारी पहाड़ की संस्कृति को बदनाम होने से बचाएं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद।